दोस्तों नमस्ते, लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज फिर आपको एक जानकारी हम दे रहे हैं और ये जानकारी है आपको ट्रैफिक नियमों से संबंधित है और आप अपनी गाड़ी सेफ ड्राइविंग कैसे कर सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना है, यानी सेफ ड्राइविंग और नो चालान। यदि इन चीज़ों से बचना है तो आपको मैं आज एक ये जानकारी दे रहा हूँ। ये जानकारी सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम घर से निकलें तो हम ये चाहते हैं, सभी परिवार वाले उम्मीद करते हैं कि भाई सेफ जाएं और सेफ आ जाएं। तो दोस्तों इसके लिए हमें थोड़ी तैयारी भी रखनी पड़ेगी, हमें जागरूक भी रहना पड़ेगा और हमें अपना हर कार्य विद इन टाइम में जो है करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी गाड़ी हो, आपकी टू व्हीलर हो, साइकिल से लेके कोई भी व्हीकल है आपका, उसका मेंटेनेंस ज़रूरी है। देखिए आज के टाइम में आप जानते हैं कि पूरे देश में एक पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा एक समस्या हो गई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें अपनी गाड़ी का टाइम टू टाइम एंड इसका सर्विस कराना ज़रूरी है। तो सर्विस कराने से जो है वो पोल्यूशन कम करेगी, या कोई शिकायत है तो वो उसका भी पता चल जाएगा और उसका समाधान निकल जाएगा। तो पहले तो आपकी अपनी गाड़ी को दुरुस्त रखिए। और अब हम चलते हैं ड्राइव पर। तो अब ड्राइविंग यदि हम चलने से पहले हमें अपने जो है कम से कम 4 डॉक्यूमेंट्स हमें अपनी गाड़ी के अपडेट करके रखने हैं। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सेफ ड्राइविंग नो चालान। कहने वाला आपकी ड्राइविंग सेफ रहेगी और कोई चालान नहीं कटेगा और किसी तरह की कोई समस्या आपका ट्रैफिक स्टाफ के द्वारा आपके ऊपर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस आपका जो व्हीकल चला रहे हो उसके हिसाब से आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और अपडेट होना चाहिए। जो है जिस तारीख में आप यात्रा कर रहे हैं वो उस तारीख में वो वैलिड रहना चाहिए। और ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है, ये सबसे फर्स्ट है। जब गाड़ी को आप रोड पे लेके आओगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ये तो रही ड्राइविंग लाइसेंस की बात। दूसरी बात आपको बताता हूँ, ऐसी व्हीकल को लेकर आपकी आरसी यानी वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र, ये आपके पास अपडेट होना चाहिए। अपडेट से मेरा मतलब है कि नई गाड़ी जब होती है तब आरसी होती है, लेकिन उसके 15 साल बाद फिर से रिन्यू होती है वो, तो वो रिन्यू होना जरूरी है और उसकी कॉपी आपके पास है ओरिजिनल, और उसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। यदि आप ओरिजिनल घर पे रख रहे हैं तो फोटोकॉपी उसकी या स्कैन मोबाइल में डिजिटल कॉपी उसकी होनी चाहिए। आजकल तो डिजिटल लॉकर हैं, वो आप अपने मोबाइल में रखिए और आप जब भी कोई यदि आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर कहता है तो आप ये चेक बता दीजिए कि ये है हमारा आरसी है। तो ये आरसी का होना जरूरी है। आरसी से ये आपको अनुमति दी जाती है सरकार के द्वारा आपको कि आप मालिक हैं इसके, आपकी गाड़ी है ये और ये रजिस्टर्ड है नियमानुसार, कोई दिक्कत नहीं, अब आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं। तो आरसी का मतलब ये हो गया। तीसरा है आपका जो है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे विश्व में सभी इस प्रयास में है कि भाई कम से कम पॉल्यूशन हो, क्योंकि अभी हमारे मैक्सिमम जो व्हीकल जो हैं वो डीजल पेट्रोल पर चल रहे हैं। तो डीजल पेट्रोल तो आपको नेचुरल बात है कि आपको वो धुआं जो आता है तो उसमें पॉल्यूशन तो होता ही होता है। तो इससे पॉल्यूशन से हमारी ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो भी हमारी दूषित होती है, साथ में पर्यावरण डिस्टर्ब होता है और हमारा वायुमंडल अनबैलेंस होता है। तो दोस्तों ये पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट भी आपका होना जरूरी है। नहीं तो यदि ये नहीं है तो आपका ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो है आपको रोकेगा, चेक करेगा, यदि अपडेट नहीं है तो वो चालान काटेगा, पेनल्टी लगेगी और भी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों ये पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल भी आप चेक करा के रखें जब भी सर्विस कराते हैं या जब भी उसका जो उसका जो 6 महीने का पीरियड होता है तो उससे पहले आप जो है अपना व्हीकल का ये पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट चेक करा के और गाड़ी में रखें। तो तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात आपकी जो है इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस भी यानी व्हीकल का इंश्योरेंस, सिर्फ व्हीकल का नहीं, आप इसको मैं ये कहूँगा आपको फुल इंश्योरेंस
देखो गाड़ी आप चाहे गांव में चलाएं, शहर में चलाएं, नगर में चलाएं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाएं, इसकी कोई बात नहीं है। बात यह है कि देखो बड़ी गाड़ियां होती हैं उनका तो एक परमिट होता है, नेशनल परमिट है या स्टेट का परमिट है, वो उस हिसाब से चलती हैं। ऐसे नहीं है कि परमिट आपका सिर्फ राज्य का है, एक स्टेट का है और आप दूसरे स्टेट में चले गए तो वहाँ पर आपको पेनल्टी लगेगी और आपको फाइन हो जाएगा। तो वो गलती ना करें। तो आप जो है लेकिन अब सबसे बात आ रही है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आप फुल इंश्योरेंस कराइए। फुल इंश्योरेंस का मतलब आपका जो मालिक है उसका इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जिसमें मान लो बाई चांस किसी की गाड़ी टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, अगले का कोई गाड़ी का पार्ट को डैमेज हो जाता है या आदमी को कोई चोट हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी, यदि आपका इंश्योरेंस अपडेटेड है तो इंश्योरेंस कंपनी इसे हट जाने को भरने की उसकी जिम्मेदारी है। तो आपका नुकसान नहीं होगा, बच जाएंगे आप। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आए इसके लिए आप जो है सावधानी से चलें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। तो आज मैं आपको सिर्फ ये वीडियो जो मैंने बनाई वो इसी पर्पज़ से बनाई है कि आपको व्हीकल जब आप रोड पे लेके आ रहे हैं, जब आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपडेट करके रखने हैं, वो परमानेंट रखने हैं। और उनको बीच में आप जो है अलार्म लगा सकते हैं, मोबाइल में रिमाइंडर लगा सकते हैं, या कोई डायरी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स अपडेट जब होना है, इसको जब होना है, इसको जब होना है। तो आप उस हिसाब से आप डायरी भी चेक कर सकते हैं। और नहीं तो आजकल तो मोबाइल में सारे फीचर्स आ गए हैं, उन फीचर्सों का आप इस्तेमाल करें और अपने आप को जागरूक रखें और सतर्क रखें। तो दोस्तों मैंने आपको ये वीडियो में जो जानकारी दी, ये वीडियो की जानकारी अपने जो है सेफ ड्राइविंग नो चालान का इसका सब्जेक्ट है और ये मैं आपको बता दिए। तो आप ये मेरी वीडियो आप जो है जन जन में आप पहुँचाएँ। तो थैंक यू दोस्तों। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्ते।